अवधपुर में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया 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 बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे सहैया बाजे बधैया बाजे सहैया बाजे बधैया बाजे बधैया बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे सहैया बाजे बधैया बाजे सहैया प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया रामलला सरकार की जय हो। गलियन गलियन धूम मची है भोग बची है गलियन गलियन धूम मची है हरियर हरियर भोग बची है आज रही सहनैया अवधपुर में बाजे बधैया आज ही सहैया अवधपुर में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया जगमग जगमग दियना जले हैं जगमग जगमग दिया जले हैं जगमग जगमग दियना जले हैं जगमग जगमग दिया जले हैं हाजिर मिल हो अरिया अवधपुर में बाजे बधैया प्रकट है चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया
भैयन की जय हो। रामलला जी ने 11,000 वर्ष तक इस मृत्युलोक में रहे। वैसे त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु थी। हाँ, सतयुग में 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और कलयुग में 100। ये आयु का परिमाण है। तो द्वापर में 10,000 वर्ष की आयु थी, पर राम कितने साल रहे? 11,000। क्यों रहे? क्योंकि दशरथ जी को श्राप के कारण मृत्यु पहले ही हो गई। दशरथ जी केवल 9,000 वर्ष ही जीवित रहे। उनके जीवन का 1,000 वर्ष बाकी रहा। और त्रेता युग का यह नियम था, यदि पिता किसी कारण श्रापवश यदि उसकी मृत्यु पूर्ण आयु से पहले होती है तो उसका पुत्र उस पिता की पूरी आयु को जिएगा, फिर दुनिया को छोड़ करके जाएगा। रामलला कितने वर्ष रहे? 11,000 वर्ष। 10,000 वर्ष तक तो राम जी माता जानकी के साथ में ही थे। अंतिम जब 11,000 वर्ष उनका आरंभ हुआ, माता जानकी गर्भवती हैं और तब लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ले जा करके जानकी को वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ आओ। क्यों? क्योंकि अब मैं पिता की आयु को जीवन जीऊंगा। यदि पिता की आयु को मैं जी रहा हूं, साथ में पत्नी है, तो आयु तो पिता की है। तो ससुर और बहू के साथ में रहने का दोष लगेगा। उम्र तो 10,000 वर्ष की है, 1,000 वर्ष पिता का जीवन जीना है, पत्नी साथ में रहेगी तो ससुर और बहू साथ में रहने का दोष होगा। इसलिए राम जी ने माता जानकी को भेजा है। कालांतर में लवकुश का जन्म हुआ। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। राम जी ने भाइयों का बंटवारा किया और अंत में वह काल आया और राम जी ने आदेश दिया कि मैं शीघ्र ही आऊंगा। हाँ, और जाकर के रामलला अयोध्या के समस्त नर नारियों को जाकर सबने सरयू में डुबकी लगाई और जाकर के साकेत लोक में प्रकट हो गए। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। इस प्रकार राम जी की संक्षेप कथा सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई। अब परीक्षित ने भगवान सुखदेव से कृष्ण कथा को विस्तार से पूछा कि महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञांचो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज, मैं कृष्ण कथा को सुनना चाहता हूँ। अब सुखदेव जी बताने लगे, भैया ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि मुनि का जन्म हुआ। अत्रि मुनि के पत्नी का नाम है अनसुईया। अत्रि और अनसुईया के यहाँ 3 पुत्र का जन्म हुआ, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। अत्रि के 3 बेटा, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। ये वही चंद्रमा है जो सूर्य जो उदय होते नवग्रह में है, वही चंद्रमा है। ये चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुध। बुध नाम है। बुध का विवाह इला के साथ में हुआ। बुध और इला के योग से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है पुरूरवा। क्या नाम है? पुरूरवा। पुरूरवा के पुत्र हुए जिसका नाम है राजा नहुष। अब राजा नहुष के 5 बेटा हुए, यति, ययाति, वियति, संयति और कृति। 5 बेटा। राजा नहुष के 5 बेटा, यति, ययाति, वियति, संयति और कृति। जो दूसरे नंबर के बेटा जिनका नाम ययाति, इनकी 2 पत्नियां, 2 विवाह है। एक का नाम देवयानी, दूसरी का नाम शर्मिष्ठा। अब यहीं से चंद्रवंश आरंभ होगा, ध्यान दीजिएगा। अत्रि, भगवान ब्रह्मा के नेत्र से अत्रि के बेटा चंद्रमा से वंश आगे चला। तो चंद्रमा के बेटे का नाम बुध, बुध के बेटे का नाम पुरूरवा, पुरूरवा के बेटे का नाम नहुष और नहुष के बेटे का नाम ययाति। ययाति की 2 पत्नियां देवयानी, शर्मिष्ठा।
तो यदुम चतुर्वसुम चैव देवयानी भजायता द्रुह्युम चानुम च पूर्वम चा शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। पत्नी 2 है, बेटा 5 है। यदु और तुर्वसु नाम के 2 बेटा देवयानी के गर्भ से हुए ययाति के द्वारा। बड़े बेटे का नाम क्या है? यदु। यदु नाम है, चंद्रवंशी राजा हैं, नाम है यदु। यदु से ही यदुवंश चला। यदुवंश कहाँ चला? यदु के नाम से चला। यदु कौन है? चंद्रवंशी राजा है, राजा क्षत्रिय है ये। यदुवंश में यदु राजा के आगे चल करके बड़ी पीढ़ियां बढ़ी। अजमीढ़, द्विमीढ़, सूरसेन, उग्रसेन, देवक आदि अन्यान्य राजाओं का प्राकट्य होता गया। इधर महाराज एक नगरी है मथुरा, और मथुरा के जो राजा हैं इनका नाम है उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन 2 भाई हैं, बड़े का नाम उग्रसेन, छोटे का नाम है देवक। ये 2 भाई हैं। उग्रसेन जी के यहाँ कोई बिटिया नहीं है, 7 बेटा हो गए। कालांतर में आखिरी में एक बेटा हुआ जिसका नाम है कंस। अब ये कथा बड़ी सुंदर है। 7 बेटा ठीक ठाक है, पर ये बेटा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि माता जब गर्भवती थी, इनका नाम है पवन रेखा। कंस की माता जी का नाम पवन रेखा। जब ये गर्भवती हैं तो पति से बोली हमारी कहीं घूमने की इच्छा है, तो पति जी इनको जंगल घुमाने ले गए। हाँ, जंगल। तो जंगल में क्या था कि रथ को खड़ा किया। एक बहुत विशाल वृक्ष है, उस वृक्ष में एक द्रुमिल नाम का राक्षस बैठा है ऊपर, उसका नाम है द्रुमिल। द्रुमिल राक्षस की परछाई पवन रेखा के गर्भ पर पड़ गई। परछाई पड़ने के कारण जो गर्भ में बेटा है वह राक्षस स्वभाव का हो गया। कालांतर में जब पवन रेखा का संतान हुआ तो पंडित लोग आए, बोले जो तुम्हारा बेटा है वो राक्षस स्वभाव का है, ये तुम्हारे कुल कर सर्वनाश कर देगा, ब्राह्मणों का भी पतन कर देगा, इसलिए महाराज इसका तुम त्याग कर दो। और उग्रसेन ने ऐसा ही किया, कंस को एक संदूक में बंद करके यमुना मैया में प्रवाहित कर दिया। तो आगे चले तो वसुदेव जी के पिता सूरसेन जी बैठे थे। वसुदेव जी के पिताजी सूरसेन बैठे थे। उन्होंने देखा कोई संदूक बहती हुई आ रही है। सूरसेन जी ने कुतूहल बस उस संदूक को बाहर निकाला, खोल करके देखा तो उसमें से बेटा था। बेटा को घर में ले आए। अब बेटा कंस धीरे धीरे वसुदेव जी के साथ बड़ा होने लगा। वसुदेव 10 भाई हैं, घर में खूब आनंद है। जब कंस 8 वर्ष का हुआ तो एक दिन नारद जी आ गया। अब नारद माने अच्छा खासा जहाँ चल रहा हो, विवाद करवाना हो तो कौन आता है? नारद जी आ जाते हैं। और नारद जी आए, कंस को देखा, बोले अरे कंस तू कहाँ पड़ा है यहाँ? अरे तू तो भाई मथुरा का राजकुमार है, युवराज है तू। तो कंस ने कहा महाराज बात समझ में आई नहीं। नारद ने कहा अरे तू तो उग्रसेन का बेटा है, इन पंडितों ने ब्राह्मणों ने बहका करके तुझे यमुना में प्रवाहित करवा दिया था। अब कंस का सबसे बड़ा शत्रु ब्राह्मण। कंस गया महेंद्रगिरी पर्वत जाकर के दूर्वा खा करके 12 वर्ष तक तपस्या किया। कंस की तपस्या से प्रसन्न होकर के परशुराम जी ने अपना विजय धनुष कंस को दे दिया। बोले कंस तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, इस धनुष को तुम अपने घर ले जाओ। जब तक यह धनुष तुम्हारे घर में सुरक्षित रहेगा तभी तक तुम भी सुरक्षित रहोगे। जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने कहा ठीक। कंस धनुष को लेकर के अपने घर में चला आया, लेकिन घर आते ही कंस ने अपने पिताजी को कारागार में डाल दिया। बोले कि तुमने ही हमको बहाया था ना यमुना मैया में, चलो जेल में। पिताजी को जेल में डाला कंस ने। ब्राह्मणों से कहा कोई पंडित चुटैया रखे मिल जाएगा तो खैर नहीं है। नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाः क्वचिद् इति न्यवारयत् धर्मा भेरी घोषेण सर्वशः
उस कंस ने डिग्गी पिटवा दी, ढिंडोरा पिटवा दिया। हमारे मथुरा नगरी में कोई भी पंडित भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं कहेगा, कोई पंडित यज्ञ नहीं करेगा। यदि किसी पंडित को यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करे, किसी पंडित को मंत्र जपना है तो कंसाय नमः जपे। अब क्या हो, अत्याचार आरंभ हो गई। पर कंस अपनी छोटी बहन देवक की बिटिया देवकी को प्रेम बहुत करता है। कंस ने सोचा मैं इसका विवाह कर दूं, कहाँ कर दूं? तो मन में विचारा मेरे बचपन के सखा वसुदेव जी हैं, उन्हीं से कर दो। वसुदेव जी का एक नाम और है, आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी ये नाम है वसुदेव जी का। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सत्यवादी केवल दो ही हुए, कभी झूठ ना बोलने वाले। एक राजा हरिश्चंद्र, दूसरे धर्मराज युधिष्ठिर, दो ही हुए ना। तीसरे पे नंबर आता है वसुदेव जी का। जब इनका जन्म हुआ तो स्वर्ग में देवताओं ने मृदंग बजाए, सहनाई बजाई और आकाशवाणी की, वसुदेव झूठ नहीं बोलेगा, ये सत्यवादी है। और कंस को पता है कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कंस ने वसुदेव जी के यहाँ निमंत्रण भेजा, विवाह का प्रस्ताव भेजा। वसुदेव जी ने स्वीकृति प्रदान की, बारात आई, बड़े धूमधाम के साथ, गाजे बाजे के साथ, खूब बढ़िया ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया और कंस ने अपनी बहन देवकी का कन्यादान वसुदेव जी के साथ किया। बहुत प्रेम करता है कंस अपनी बहन देवकी को रथ पर बिठा करके, और बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहा था। और जैसे ही मार्ग पर कंस पहुंचा तो आकाशवाणी हुई, बादल गरजने लगे और आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू बड़े लाड़ प्यार से पहुंचाने जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, तेरा काल बनेगा। जैसी आकाशवाणी को कंस ने सुना, महाराज रथ को तो वहीं पर रोक दिया और अपनी बहन की चोटी को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। तलवार निकाली, देवकी को मारना चाहता है वह कंस, लेकिन वसुदेव जी आकर के सामने खड़े हो गए। बोले भैया ये तो आपकी छोटी बहन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये आपकी छोटी बहन है, और देखो ना, छोटी बहन तो बेटी के समान होती है भैया, इसीलिए आप बात माने, इसे आप ना माने। वसुदेव ने कहा आपको इसके संतान से खतरा है, मैं वचन देता हूँ जो भी इसके संतान होगी मैं ला करके आपको देता जाऊंगा और आप उन सबको मारते जाएंगे। कंस ने कहा ठीक है, वसुदेव जी को छोड़ दिया। कालांतर में पहला बेटा हुआ, वसुदेव जी ने ला करके कंस को दिया, पर कंस ने थोड़ा दया दिखाई। बोले महाराज मुझे तो 8वें नंबर से खतरा है, मैं उसे क्यों मारूं? पर नारद जी थोड़ी देर बाद आ गए और नारद जी ने कहा अरे कंस तू बड़ा भोला भाला है, ये कन्हैया बड़ा छलिया है विष्णु, कहीं ऐसा ना हो कि 8वें नंबर का कह करके पहले नंबर में ही आ जाए तो। कंस ने कहा महाराज आपने सही बात कही, और कंस ने उस पुत्र को बुलवा करके मार डाला। कालांतर में कंस ने अपनी बहन देवकी वसुदेव को ला करके कारागार में डल रख दिया है, और क्रमशः 6 संतानें पैदा हुई। 6 को कंस ने पत्थर पर पटक करके और मार डाला। 7वें का नंबर है। अब 7वें पर भगवान ने जाकर के दाऊ से कहा, शेषनाग से कहा, अनंत से कहा भैया आप मेरे लीला में सहयोग करने चलो। अनंत ने कहा ठीक है महाराज मैं चलता हूं आपके साथ, पर शर्त एक है। क्या शर्त? शेषनाग ने कहा कि जिस प्रकार 6 को कंस ने मारा है, हमारा जन्म होती थी हमको मारने आया तो महाराज वो काम मैं पहले कर दूंगा जो काम आपको करना है। कन्हैया समझ गए कि हम मारना हमको है, कंस को मार देंगे दाऊ जी, तो क्या करें? ठीक है, दाऊ जी वह अनंत माता देवकी के कोख में आए, गर्भ में आए। अब भगवान ने माता योग माया से कहा, योग माया आप माता देवकी के गर्भ से निकाल कर इस गर्भस्थ शिशु को नंद के घर में रह रही माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करें। योग माया ने कहा महाराज इतना बड़ा मैं आपका काम करूंगी, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए।
भगवान ने सुंदर बात कही है। कुमुदा चंद्रिका कृष्णा माधवी कन्यकेति चा माया नारायणी सानी शारदे अंबिकेति चा। ये कथा बड़ी सुंदर है। भगवान ने योग माया से कहा कि आप देवकी के गर्भस्थ शिशु को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित करें, और मैं आपको एक वरदान देता हूं। कौन सा वरदान भगवान ने दिया योग माया को? कि जब मैं 8वें गर्भ माता देवकी के गर्भ में आऊं, तब तुम नंद रानी के गर्भ यशोदा के गर्भ में आना। मेरा प्राकट्य कारागार में होगा। मुझे पिताजी ले जाकर के ब्रजमंडल में रखेंगे नंद के घर, और तुमको ला करके कारागार में रखेंगे। जब कंस तुमको मारने आएगा, तुम तो दुर्गा हो, तुम आदिशक्ति पराम्बा हो, जगदम्बा हो, तुम ही काली हो, तुम ही वैष्णवी वितनोन माया हो, तुम्हें कौन मार सकता है? और तब कंस के हाथ से छूटकर अनंत आकाश में अष्टभुजी दुर्गा बन करके प्रकट होना, अपने रूप में प्रकट होना। और सबसे पहले तुम्हारी पूजा इंद्र अपने देवताओं के साथ में करेंगे। तुम्हारी स्थापना विंध्याचल पर्वत में होगी, और तुम विंध्यवासिनी माता के नाम से विख्यात होगी। अपने भक्तों को संपूर्ण वरदान देने में समर्थ होगी। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ऐसा भगवान ने माता को कहा, योग माया को कहा। और ऐसा हुआ। कंस से चाणूर से कंस ने पूछा, चाणूर सप्तम गर्भ का क्या हुआ? चाणूर ने कहा, महाराज लगता है सप्तम गर्भ में ही नष्ट हो गया। अष्टम गर्भ में मेरे कन्हैया माता देवकी के कोख पे आए। उधर नंद बाबा जी 60 वर्ष के हो गए, माता यशोदा 55 वर्ष की हो गई, पर कोई संतान नहीं है। इनके गुरुजी का नाम है सांडिल मुनि। सांडिल मुनि से निवेदन किया नंद बाबा ने, महाराज कोई कृपा कर दो तो हमारे घर में लाला लाली है जाए। सांडिल मुनि ने कहा, महाराज ब्राह्मणों को खूब चकाचक निमंत्रण पवा दो, हाँ खूब दूध दही छाछ पवाओ, इनके आशीर्वाद में आपके घर में भी लाला लाली है जाएगी। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, खूब ब्राह्मण भोजन कराया, खूब दान पुण्य किए। और कुछ ही दिन के बाद माता यशोदा के कोख में भगवती योग माया पहुंच गई। माया यशोदा गर्भवती हो गई। अब कथा बड़ी सुंदर है। इधर मैया यशोदा गर्भवती हुई तो यशोदा मैया के 2 ननद हैं, एक का नाम नंदा, एक का नाम सुनंदा। अरे जब से भाभी गर्भवती होती है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी ननदों को ही होती है कि भैया को पहला संतान होगा, मुँह मांगा हमको नेंग। और नंद जी तो भैया राजा हैं, नंद राय जी ब्रज के मुखिया जी हैं, प्रधान जी हैं। ये तो इनके घर में 9 लाख गाय तो दूध देने वाली हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख बछिया भी हैं, ऐसी भी जिनके पेट में बच्चा भी है। कितने गाय होंगे इनके घर में, कितने बड़े राजा होंगे नंद राय जी। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के कोख में हैं। कालांतर में समय व्यतीत होने लगा और आया भादों का महीना। भादों का महीना आया है, कृष्ण पक्ष तिथि, रात्रि को ठीक 12 बजे। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव भगवान ये भगवान 12 बजे ही क्यों आते हैं? हाँ, रामावतार में आए तो दिन के 12 बजे, और कृष्णावतार में आए तो रात 12 बजे। ये भगवान 12 बजे ही क्यों आते हैं? सुखदेव ने कहा, बेटा परीक्षित, ये जो 12 बजे का समय है यह अभिजीत मुहूर्त है। कौन सा मुहूर्त है? अभिजीत मुहूर्त। 11:36 से लेकर के 12:40-42 का जो समय होता है, यह होता है अभिजीत मुहूर्त। इस मुहूर्त यदि किसी को कोई मुहूर्त का बोध ना हो तो दिन ठीक ठाक देख करके इस मुहूर्त में कोई भी काम करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि इसी समय पर राम जी का जन्म हुआ था। सुखदेव ने परीक्षित से कहा, परीक्षित जानते हो भगवान कृष्ण 12 बजे रात को क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब रामावतार में गए तो दिन को 12 बजे, अब दिन को 12 बजे सूर्य बिल्कुल बीच में होते हैं,
अब जैसे राम जी का जन्म हुआ तो सूर्य ना इधर जाए ना इधर जाए, बीच में खड़े हैं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि थाके तो निशा का वन विधि होए। 1 महीने का 1 दिन बन गया। चंद्रमा रोते रोते भगवान के पास गए, बोले महाराज एक तो सूर्य वंश में आए हो, दूसरे दिन को 12 बजे आए हो, अब सूर्य बीचे में बैठे हैं, ये इधर न जाए ना इधर जाए तो मुझे आपका दर्शन कैसे मिलेगा। भगवान ने चंद्रमा से कहा चिंता मत करो, अगली बार आऊंगा तो चंद्रवंश में आऊंगा और तब मैं रात को 12 बजे आऊंगा। सूर्य ने 1 महीने का दिन बनाया है, तुम 6 महीने की रात्रि बना लेना तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। और आज भगवान के उस कारागार में भगवान की स्तुति करने के लिए इंद्र देवता अपने हाथों में अनेकों प्रकार के पुष्प लेकर के, उपहार भेंट लेकर के और उस कारागार में गर्भ की स्तुति करने आए। इस स्तुति का नाम है गर्भ स्तुति। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। अब निवेदन यह है कि कुछ ही क्षण में कन्हैया जी आने वाले हैं। वसुदेव जी लाला को लेकर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। झांकी हमारे सामने प्रकट होगी, हम इन लाला जी का पूजन करेंगे और भी कई लाला होंगे इसकी पूजा करेंगे और लाला आ रहे हैं जो वसुदेव जी लेकर उनका भी पूजन करेंगे। निवेदन यह है कि इस कथा को हम ये ना माने कि हम केवल नाटक देख रहे हैं। अरे हमारे लाला होता है तो हम कितना उत्सव मनाते हैं, ये तो जगत का लाला है, जगत का पालनहार है। इसमें हम सबको प्रसन्न होकर के और इस उत्सव को मनाना है। सभी लोग 2 मिनट भगवान का ये गर्भ स्तुति करें, इसके उपरांत भगवान प्रकट होंगे और सभी लोग नंदोत्सव मनाएंगे। खूब 56 भोग अनेक प्रकार का आज प्रसाद है और आप सब ने बड़े समय से बैठे हैं, काफी रात्रि भी हो गई है, पर क्या करें लाला जी का जन्म भी रात्रि में ही हो रहा है। पर भगवान कहते हैं कि जो भी हमारी ऐसी कथा को ध्यान लगाकर चित्त लगाकर सुन लेता है उसे जीवन में फिर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आइए बड़े प्यार से 2 मिनट भगवान के इस गर्भ स्तुति में कहा गया ना, जो गर्भ की स्तुति को ध्यान पूर्वक मना लेता है, सुन लेता है, उसे दोबारा गर्भ में लौट करके आना नहीं पड़ता। इसलिए गर्भ की स्तुति बड़े भाव से करना चाहिए। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा
गर्भ स्तुति कारागार में हुई, देवताओं ने प्रणाम किया और महाराज अपने अपने धाम को गए। इधर जैसे ही रात को 12 बजा तो क्या हुआ, बोले मंद मंद बारिश होने लगी, मंद मंद बारिश होने लगी, सुंदर खुशबूदार सुहावनी बयार बहने लगी, हवा चलने लगी, चिड़िया चहकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। कह रहे हैं कि भगवान ने क्या किया, सुंदर खुशबू दयादार बयार बहने लगी, मंद मंद फुहारें गिरने लगी बारिश, और घन घमंड गरजने लगे। श्याम सुंदर के आगमन में वह भादव की अंधेरी रात्रि। परंतु सुखदेव ने कहा, परीक्षित आनंद ले लो बेटा, इस पल का जानते हो कई वर्षों से बुझी हुई उन ब्राह्मणों के कुंड की आग आज कन्हैया के आगमन पर अपने आप ही जल उठी है। मानो वह आग भगवान का वेलकम कर रहा हो, भगवान का स्वागत कर रहा हो। प्रभु आइए, आपके आने पर हम निहाल हो रहे हैं। यह जो मृत्यु लोक है पावन हो रहा है। और कमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। उस कारागार में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और कारागार में देवी की मैया के सामने प्रकट हो गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, देवी के लाला की जय हो। देवी की मैया ने देखा कि हमारे सामने कोई प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रकाश कम हुआ। प्रकाश कम हुआ तो दिखा कि 4 भुजा धारण किए हुए भगवान पीताम्बर फहराती हुई, माथे पर मुकुट शोभा पा रहा है और वक्ष पर वह कौस्तुभ मणि लटक रही है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देवी की मैया ने भगवान को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। वसुदेव जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, माँ देखो, आपने वरदान मांगा था और मैं आज आपका बेटा बन करके आ गया। माता देवकी ने कहा, प्रभु मैंने तो बेटा बन करके आने का वरदान मांगा था। भगवान ने कहा, देखो यदि मैं छोटा बन करके आता ना तो मामा कंस मारने दौड़े आते, फिर आपकी रक्षा मेरी रक्षा कौन करता। इसलिए मैं पहले ही युद्ध की तैयारी करके आया हूँ, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आया हूँ। माता देवकी ने कहा, ऐसे नहीं, मैंने आपको बेटा आने का वरदान मांगा था, बेटा होकर के आने का वरदान मांगा था। प्रभु आप बेटा बन जाओ, तभी मेरा वह वरदान सफल होगा, तभी मेरा यह कोख, मेरा जीवन, मेरा वह तप जप सब कुछ सफल हो जाएगा। भगवान ने कहा, माँ मैं छोटा तो हो जाऊंगा, पर शर्त एक है। क्या शर्त? मैं छोटा हो जाऊंगा तो फिर मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। देखो मैं छोटा हो जाऊंगा, मुझे आप ले जाकर के नंद के घर में छोड़ देना, वहां से कन्या पैदा हुई है उसको कारागार में ले आना। कुछ दिन बीतेंगे और तब मैं फिर आपको आकर के प्राप्त हो जाऊंगा। लगभग 11 वर्ष 57 दिन, 11 वर्ष 56 दिन के हैं कन्हैया जब कंस को कल्याण किया। 11 वर्ष 56 दिन और कंस का कल्याण करके ही भगवान सीधे कारागार में गए, अपने माता पिता को मुक्त कराया। तो भगवान ने आज पिता वसुदेव माता देवकी से कहते हैं, माँ मुझे अब आप इस कारागार से, मैं छोटा हो जाऊंगा तो मुझे नंद के घर में छोड़ना। नंद के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, उसे लेकर के आना। मैं बाल लीलाएं करूंगा उस वृंदावन में, उस ब्रज की गलियों में, निधि वन में, सेवा कुंज में मैं लीला करूंगा। फिर जब मैं कुछ प्रौढ़ हो जाऊंगा, 11 वर्ष के बाद मैं पुनः मथुरा में आकर के कंस का कल्याण करूंगा। इस प्रकार भगवान ने माता देवकी वसुदेव को सुंदर उपदेश किया। भगवान देखते देखते छोटे हो गए। माता देवकी ने कन्हैया को गोद में उठा लिया और
वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को पकड़ने की चेष्टा की तो हथकड़ियां खुल गई, खड़े हुए तो बेड़ियां खुल गई, सूप पड़ा हुआ है, सूप पर कन्हैया को लिटाकर वसुदेव आगे बढ़े। तो सुखदेव जी कहते हैं कि 20,000 सैनिक हैं जो पहरा दे रहे हैं। सारे पहरेदार ऐसे सो गए महाराज जैसे भांग का गोला खाया हो। सभी को लग गई नींद, सभी सो गए, सारे दरवाजे अपने आप ही खुल गए। आहा, जब भगवान के शरण में हम चले जाते हैं तो हमारे जीवन के सारे बंधन अपने आप ही खुल जाते हैं। भगवान ने वसुदेव कहा, वसुदेव से भगवान ने यही कहा, पिताजी जीव जब ब्रह्म को पकड़ता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है, और वही जीव जब माया को पकड़ता है तो महाराज वह बंधन में बंध जाता है। वसुदेव जी आगे चले, बीच में यमुना मैया मिली, यमुना में बाढ़ आ गई है। यमुना मैया भगवान की पटरानी है, भगवान का बाल रूप का दर्शन करना चाहती हैं। भगवान ने सूप के नीचे अपने पैर को लटकाया, नन्हे नन्हे पैरों को, और यमुना मैया का स्पर्श किया। यमुना मैया प्रभु के चरणों का प्रसाद पाकर के घुटने तक हो गई। नंद बाबा जी के घर में ले जाकर के वसुदेव ने कन्हैया को मैया यशोदा के बगल में लिटाया। वहां से योग माया को लेकर के वसुदेव जी आए। जैसे जैसे भीतर आने लगे सारे दरवाजे बंद होने लगे, पहरेदार उठ करके बैठने लगे। भीतर आए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, और वही दुर्गा वही योग माया जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। और उस योग माया के रुदन को सुन करके कंस दौड़ करके आया। अरे अरे, देवकी का अष्टम गर्भ हो गया। पैर को पकड़ करके घुमा करके आकाश में पत्थर पर पटक करके मारना चाहता है कंस, लेकिन वह भगवती दुर्गा कंस के हाथ से छूट करके अनंत आकाश में अष्टभुजा दुर्गा बन करके प्रकट हो गई है। उस दुर्गा ने कहा, अरे कंस, मुझे मारने से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, पर तेरे मारने वाले का जन्म हो चुका है। आकाशवाणी में मां ने कहा, इंद्र देवता अपने देवताओं के साथ में आए। माता उस दुर्गा को लेकर के विंध्याचल में गए और माता विंध्यवासिनी का वहां पर स्थान प्रदान किया। तब से भगवती दुर्गा विंध्यवासिनी के रूप में प्रसिद्धि हुई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। इस प्रकार से माता विंध्यवासिनी को भगवान श्री कृष्ण का बहन भी कहा जाता है। माँ विंध्यवासिनी भगवान की बहन है, इसलिए जो भी भक्त माता विंध्यवासिनी का पूजन अर्चन भजन यजन करता है उसे कन्हैया की कृपा अपने आप ही प्राप्त। अब ये तो हो गई महाराज मथुरा की बात। अब हम लोग चले वृंदावन, ब्रजमंडल चले, जहाँ पर नंद जी के घर में लाला जी जन्म हुआ है। बोलो नंद के लाला की जय हो। ऐसे मत बोलो भैया, माई ऐसे नहीं बोलना है, खूब प्यार से बोलना है। अरे देखो, आप लोग बैठे हो तो मैं 4 घंटे से कैसे कथा बोले जा रहा है, कम से कम बीच में जयकारा तो प्यार से लगा। बोलो नंद के लाला की। ऐसे नहीं भैया, काय कंजूसी। अभी सास बहू को लड़ना हो तो पूरे चौराहे के लोग जान जाएंगे कि फलाने घर में गुत्थम गुत्थाई होता है ना कभी गलत गलत। यदि सो सास बहू या जेठानी देवरानी या पति पत्नी में भी हो, पहले की माताएं थोड़ा गांव को डरती थी, अगल बगल पति से लड़ रही लोग क्या कहेंगे, अब तो कहते हैं आ जा। वो जमाना रवाना हो गया। जयकारा में कंजूसी करना बुरी बात है। जो मैया जो भैया भगवान के जयकारा में कंजूसी करेंगे उनका तिजोरी खाली रहेगा। ध्यान देना, तिजोरी भरना है तो जयकारा जोर से लगाओ। नंद के लाला की तिजोरी सबको भरी चाहिए महाराज। आनंद आनंद आनंद। क्या हुआ? नंद के घर में आज सवेरा हुआ। नंद की 2 बहनें नंदा और सुनंदा। सवेरा हुआ, देखा सवेरा हो गया, भाभी जगी नहीं। क्या बात है? पास में गई, देखा भाभी के बगल में कोई लेटा है कि लेटी है, कन्फर्म नहीं। नंदा दौड़ी, सुनंदा ने पकड़ा, ठहर। अरे लाला होएगा तो ही भाभी का 9 लखा हार मिलेगा, लाली होएगी तो 9 लखा हार। दोनों बहनों ने मानो हरि शरणम का 21 बार जाप किया।
और जाकर के जैसे ही झंझीनी चदरिया को हटाई, सोई लाला के मुखारबिंद के दर्शन है गए। बोलो नंद के लाला की, यशोदा के दुलारा की। अब नंदा सुनंदा ने कन्हैया को गोद में उठा लिया है। अब हम सभी लोग आनंद लेंगे। आज नंद जी के घर में आनंद हुआ है, नंद के घर आनंद भयो। अब देखिए हमारे बसदेव जी लाला को लेकर के कैसे आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम बोलेंगे नंद घर आनंद भयो। आपको बोलना है जय कन्हैया, सबको बोलना है, जोर से बोलना है और मगन होके बोलना है। मैं आपसे बताऊं कैसे मगन होना है। जैसे लोग बोतल वाले को